हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आई अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हमारी ग्रेट पर्सनालिटी की सीरीज़ के अंदर आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज की इस सीरीज़ के अंदर जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है, इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे वो इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर जो मुग़ल एम्पायर के टाइम के ऊपर डिफरेंट ईयर और टाइम पे इंडिया में आए और डिफरेंट मुग़ल किंग के टाइम पे उनकी कोर्ट में रहे और उनके द्वारा बहुत सारे ट्रैवलॉग और वर्क लिखे गए, जिनके मीडियम से हमें मुग़ल हिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन और उस समय का जो इंडिया था उसकी सोशल और इकोनॉमिक एंड अनदर कंडीशंस को समझने का एक बहुत अच्छा मीडियम जो है हमें यहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव, चाहे हम स्टेट सिविल सर्विस की बात करें या यूपीएससी की बात करें। अक्सर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई क्वेश्चन जो हैं वो इन फॉरेन ट्रैवलर के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आज हम ट्रैवलर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है एंटोनियो मॉसिरेट। एंटोनियो मॉसिरेट जो थे ये एक पुर्तगीज़ ओरिजिन के एक प्रीस्ट थे जो इंडिया में फादर रिडोल्फ एक्वाविवा और फादर फ्रांसिस्को एनरिक्स के साथ जो थे ये इंडिया में उस समय आए थे। एंड दे हैव विजिटेड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन दी कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर एट दैट टाइम। और इसके द्वारा इन्होंने उस समय जो भी उस समय का जो रिकॉर्ड था पॉलिटिकल एंड अनदर इवेंट, उसके बारे में हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। जो फादर मॉन्सिरेट रहे थे, ही वाज द ट्यूटर ऑफ दी मुराद, जो कि जो किंग अकबर थे, इनके जो सेकंड बेटे थे, तो इनके एज ए ट्यूटर भी रहे हैं। और मुराद बाद में बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट इनकी जो थी डेथ हो गई थी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सन ऑफ द और अकबर वाज द जहांगीर, दैट यू नो। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे ट्रैवलर आते हैं, इनका नाम है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो थे ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे, एक ट्रैवलर थे जो इंडिया में तकरीबन 12 साल तक इंडिया में रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1658 टू 1670 तक रहे हैं। और अगर आप इस पीरियड को देखेंगे तो दिस पीरियड इज एनोनिमस विद द रीन ऑफ औरंगजेब। और इनके द्वारा एक वर्क लिखा गया था, इस वर्क का नाम था ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ये वर्क लिखा गया था। और इस वर्क में इन्होंने उस समय जो दारा शेखों और औरंगजेब के बीच में जो वार ऑफ सक्सेशन चल रही थी और किस तरह से दारा शेखों जो हारते हैं और किस तरह से औरंगजेब का राइज होता है, उस वर्क को बड़ा डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेटर ऑन जो फ्रांसिस बर्नियर थे, ही बिकेम दी मेडिकल डॉक्टर आल्सो एट दी औरंगजेब कोर्ट में इन्होंने रहा था, जिससे कि इन्हें इंडियन मेडिसिन का भी एक बस जो था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनको मिला। ही वॉज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन टूर ऑफ द औरंगजेब जो जिन्होंने 1664-65 में लिए थे। और बर्नियर जो थे बिकॉज ऑफ दिस, ये क्योंकि इस टूर का पार्ट थे बीइंग ए फिजिशियन, तो इनके द्वारा जो था ये पहले उस समय के हमारे जो यूरोपियन थे जिन्होंने कश्मीर को उस समय और कश्मीर की ब्यूटी को और कश्मीर के बारे में यहाँ पे लिखा था। और ये हमारे पहले, इसके बाद बहुत लेटर ऑन बाकी यूरोपियन के द्वारा कश्मीर के ऊपर लिखा गया था। इसके बाद हमारे पास तीसरे आते हैं जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, फ्रांस से आए थे और ये जेम मर्चेंट थे। ये जेम्स और उसमें वो काम करते थे, बहुत जाने माने मर्चेंट थे। साथ में ये घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का भी इनको बहुत शौक था। और इन्होंने एम्परर शाहजहां, उस समय जो हमारे मुग़ल किंग थे, उनकी कोर्ट में विज़िट किया था। और इनकी कोर्ट उस टाइम पे जो डायमंड माइन हुआ करती थी, जो नीचे यहाँ पे गोलकुंडा का जो एरिया था, तो जो डायमंड माइंस थी वहाँ पे इन्होंने विज़िट किया था। टेवर्नियर की एक बहुत बेस्ट डिस्कवरी है जो इन्होंने 1666 में ये डिस्कवरी की थी, जिसके अंदर इन्होंने एक 116 कैरेट टेवर्नियर ब्लू डायमंड कहते हैं इसको, जिसको इन्होंने चाहे डिस्कवर किया जाए उस समय से उन्होंने परचेज़ किया था। तो ये एक इनका मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा जाता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक वर्क भी लिखा गया था, 6 वो वेजेस, और इसको आगे जाके बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया, जैसे कि जर्मन में ट्रांसलेट किया गया, डच में किया गया, इटालियन में किया गया और इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट जो था यहाँ पे किया गया। इट्स वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट दैट टाइम।
इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं इनका नाम है पीटर मंडी। पीटर मंडी जो थे ये एक ब्रिटिश ट्रेडर थे और ट्रैवलिंग और राइटर दो भी थे साथ साथ में। और ये 1628 में सूरत में उस समय वहाँ इंग्लैंड से सूरत आए थे। और एट दैट टाइम जो देर जो पावर थी इट वाज इन द ट्रांजिशन मोड फ्रॉम जहांगीर टू शाहजहां एट दैट टाइम। और इनके टाइम पे इन्होंने जो शाहजहां के दो बेटे थे उनकी जो शादी थी उसको विटनेस किया था। उसको जो था उस समय ये शाहजहां के कोर्ट में थे यहाँ पे। और इनके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पहले ब्रिटन थे जिन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था इटिनेरियम मुंडी। इटिनेरियम मुंडी जिसे कहा जाता है इटनरी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अंदर इन्होंने चाय के बारे में, द टेस्टिंग ऑफ द चा एंड टी इन चाइना, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो था चाय का इनके द्वारा लिखा गया था। आफ्टर दैट कम सैयद अली रईस आ जाते हैं, तुर्किश एडमिरल, नेविगेटर, एक्सीलेंट ट्रैवलर एंड एक्सीलेंट कमांडर ऑफ द टर्किश फोर्सेस एट दैट टाइम, जिन्होंने नेविगेशन में और एस्ट्रोनॉमी ने बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन वर्क लिखा गया था। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक थी। इसका एक बुक का नाम था मिरात-ए-कैनात, मिरर ऑफ द यूनिवर्स, और इसके साथ ही एक बुक का नाम था किताब उल मुहीत, दिस इज द बुक ऑफ द रीजनल सी एंड साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन। इस बुक को बाद में बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया था। इट वाज द पार्ट ऑफ द इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन एंड सो ऑन। बहुत सारी बुक्स में इसको जो लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेशन किया गया था। दैट यू कैन से कि इट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द एस्ट्रोनॉमी एंड द नेविगेशन रिटन बाय द सैयद अल रेसी। कहते हैं कि बिकॉज ऑफ सम सी स्टॉर्म एंड ऑल ही केम टू द कोस्ट ऑफ द गुजरात। इन्होंने गुजरात आए थे और तब इन्होंने उस समय मुगल किंग था हुमायूं के टाइम पे इंडिया में आए थे। और बाद में इन्होंने हुमायूं से रिक्वेस्ट किया था कि इनको आगे जो है जाने का परमिशन जो है वो दिया जाए, और हुमायूं ने इनका बहुत ग्रैंड वेलकम जो था उस समय किया था। सैयद अली रईस द तुर्किश ट्रैवलर। इसके बाद आते हैं जीन थेवनॉट। जीन थेवनॉट जो थे ही वाज ए फ्रेंच ट्रैवलर। मुगल के टाइम पे तकरीबन कोई 12-13 महीने ये उस समय जो हैं वो रहे हैं। और ही वाज ए अकम्प्लिश पॉलीग्लॉट, यानी कि पॉलीग्लॉट होता है पर्सन हु नो वेरियस लैंग्वेज, और ये टर्किश में, अरेबिक में और पर्शियन लैंग्वेज में ये बहुत ही एक्सपर्ट थे उस समय के। और इसकी जो सबसे खास बात थी जीन थेवनॉट की कि ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द नेचुरल साइंसेज, और इंडिया में इनके द्वारा बॉटनी में बहुत बड़ा काम किया गया था। बहुत सारी कलेक्शन जो थी बॉटनी में की गई थी, दैट वाज डन बाय द जीन थेवनॉट हियर। इसके बाद आते हैं सर विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो पहला शिप जिसका नाम होता है हेक्टर, उसके कमांडर होते हैं। एंड ही केम टू द इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड। सूरत में आते हैं 1608 के चलते, बट बिकॉज ऑफ पुर्तगीज प्रेशर ही वॉज नॉट एबल टू हैव ट्रेड इन सूरत। देन ही वेंट टू आगरा। तब ये आगरा जाते हैं एम्पियर जहांगीर से परमिशन लेने के लिए ताकि वो एक फैक्ट्री ओपन कर सकें ट्रेड पर्पज़ के लिए। ये काफ़ी समय जहांगीर की कोर्ट में स्पेंड करते हैं और जहांगीर के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन जो क्वीन मदर होती है उस समय, शी वॉज नॉट लाइकिंग विलियम हॉकिंस एट दैट टाइम। लेकिन जहांगीर जो था उसका रिलेशन बहुत बढ़िया था, और बिकॉज ऑफ द क्वीन मदर प्रेशर इन्होंने हॉकिंस को कोई ज़्यादा ट्रेड प्रिविलेजेस नहीं दिए। हालांकि इंग्लिश खान का टाइटल जहांगीर का हॉकिंस के द्वारा दिया गया था। 2 साल के टाइम पे ये जहांगीर की कोर्ट में रहे, लेकिन जब कोई इनको वहाँ से कोई प्रिविलेजेस ना मिलते हुए तो वेरी हार्ट ब्रोकन ही केम फ्रॉम दैट एरिया टू सूरत, और तब वापसी में इंग्लैंड जाते हुए इनकी जो थी डेथ भी हो गई थी। इसके बाद थॉमस रॉय, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, और किंग्स जेम्स जो समय इंग्लैंड के किंग्स थे, उनका एक रॉयल ऑर्डर लेके आगरा की कोर्ट में आते हैं, जहांगीर की कोर्ट में आते हैं। 2-3 साल ये कोर्ट में रहते हैं टिल द पीरियड ऑफ 1619। एंड ही आल्सो बिकम ए वेरी फेवरेट ऑफ जहांगीर, क्योंकि सर थॉमस रॉय मेडिसिन का नॉलेज भी रखते थे, और बीइंग ए मेडिकल एक्सपर्ट इन्होंने जो इस समय जहांगीर थे, क्योंकि इनकी बिकॉज जहांगीर की
जो हेल्थ थी वो उतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी बिकॉज ड्रिंकिंग एंड अदर रीज़न, तो इसका थोड़ा ट्रीटमेंट भी किया था, जिसके कारण की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। और 1617 में इंडिया में ट्रेड करने का जो पहला प्रिविलेजेस जो था, फरमान जिसे हम कह देते हैं, वो जहांगीर ने ही थॉमस रॉय को दिया था, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेशनशिप इन इंडिया एट दैट टाइम। तो थॉमस रॉय भी उस समय अपनी राइटिंग के मीडियम से जहांगीर की कोर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। जॉन फ्रायर एक इंग्लिश डॉक्टर थे एंड ही वॉज द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी आल्सो, और ये भी ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन थे एंड ही केम टू द एरिया ऑफ पर्सिया एंड ईस्ट इंडिया। 1672 में इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्जन अपॉइंट किया गया था, मात्र उस समय 50 रुपए की एक सैलरी के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया था। एंड देन he become very much interested in the Indian medical system also. He got a very good knowledge about the Indian medicine system, उसको डिस्क्राइब किया। और इसके साथ साथ इन्होंने उस समय जो मराठा, मुगल और साउथ इंडिया जो था उसका जो उस समय का जो सिस्टम ऑफ गवर्नर था, जो रूल ऑफ उनके जो गवर्नर्स के जो रूल थे, उनको भी बहुत बेहतरीन जो था जॉन फ्रायर जो इंग्लिश डॉक्टर थे इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया। आफ्टर दैट कम निकोलो मैनुसी, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे और 17 ईयर एज के अंदर ये इंडिया में आए। 1656 के टाइम पे ये इंडिया में आए और वेरी सून ही बिकम द पार्ट ऑफ द मुगल आर्मी। आर्टिलरी मैन की फॉर्म में इन्होंने मुगल आर्मी को जो था वो ज्वाइन किया, और जिसकी वजह से ही गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू द टूर इंडिया एट दैट टाइम आल्सो। निकोलो मैनुकी जो थे ये ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्क जिसका नाम था स्टोरिया डू मैगोर। ये वर्क इनके द्वारा लिखा गया था। इट वॉज वन ऑफ द क्लासिक स्टडी इन द मुगल हिस्ट्री, और जिसके अंदर खास करके इन्होंने औरंगजेब की जो समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे काफ़ी लिखा था। और ये पूरी की पूरी बुक जो थी इन्होंने मद्रास में अपना टाइम स्पेंड करके उस समय लिखी गई थी। पीट्रो डेला वेल जो एक इटालियन कंपोज़र थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट भी थे, ऑथर भी थे और ट्रैवल भी थे। एशिया में काफ़ी इन्होंने ट्रैवल भी किया, जिसकी वजह से ही केम टू मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, और उसके बाद ये इंडिया में आए। जो यहाँ पे जो हमारे पीट्रो डेला वेल थे, ही केम टू इंडिया एंड स्टे इन इंडिया टिल द पीरियड ऑफ 1624। और इंडिया में जो पीट्रो डेला वेल थे, ही वॉज आल्सो इंट्रोड्यूस टू द साउथ इंडियन किंग वेंकटापा नायक के साथ भी ये मिले, और इन्होंने उस समय का जो अपने ट्रैवल लॉग जो थे उसके मीडियम से उस समय साउथ और इंडिया और उसकी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा, और ये एक इटालियन ट्रैवलर थे। इसके बाद आते हैं एडवर्ड टैरी जो थे, ही वाज एन इंग्लिश चैपलिन। जैसे कि इंग्लिश चैपलिन होते हैं, जैसे कोई प्रीस्ट है हॉस्पिटल में, स्कूल में या किसी और जगह में, तो ही वाज अपॉइंटेड एज ए इंग्लिश चैपलिन जो थे, और इनको इंग्लिश चैपलिन थे एंड ही वाज अपॉइंटेड टू द मुगल एम्पेरर। ठीक है, और उस समय जो एम्बेसी टू द मुगल एम्पेरर थी उसमें ये चैपलिन अपॉइंट किए गए थे, और इन्होंने भी उस समय इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है एट दैट टाइम। और जब ये इंडिया में आई थी तो थॉमस रॉय के कहने के ऊपर ही इन्होंने चैपलिन की पोस्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई किया था इंग्लिश एम्बेसी के अंदर। 2.5 साल इंडिया में उस समय रहे, और इन्होंने खास करके उस समय की जो मुग़ल कोर्ट और गुजरात और बिहार का जो एरिया था उसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल अपना इन्फॉर्मेशन लिखा है। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो एक डच मर्चेंट थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, 1618 में इंडिया में आए। 1618 में हु वाज द किंग ऑफ मुगल किंग इन इंडिया, ही वाज द जहांगीर थे। तो जहांगीर के टाइम पे आप यहाँ पे ये आए थे, और इनके अंदर हमने यहाँ पे एज ए इन्होंने जूनियर मर्चेंट अपना यहाँ पे कैरियर जो था स्पेंड किया था। 7 साल इन्होंने आगरा में स्पेंड किए। तो ज़्यादातर तो मर्चेंट थे, लेकिन लॉन्ग विद ए मर्चेंट इन्होंने भी काफ़ी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो उस समय मुगल कोर्ट के बारे में लिखी है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक फॉर द टुडे, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर जो हैं वो जिनको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि ये एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है जो ट्रैवलॉग से रिलेटेड है, ये आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कवर करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।